सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद, मैं तो कहूँगा युवा साथी, क्योंकि इनकी ओजस्वी वाणी सुनकर लगा कि अभी ये युवा हैं, क्योंकि युवाओं के साथ युवा जैसे हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हैं। हमारे बलराम जी मेघवाल और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सिद्धू साहब, रावत सर ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, भटोरिया जी और कमला जी, जाखड़ साहब, और इस तरफ हमारे जो यूथ कांग्रेस के अभी नवनिर्वाचित महासचिव चांद जी, बट्टी बुडानिया जी जो अभी जिलाध्यक्ष बने हैं यूथ कांग्रेस के निर्वाचित होकर, CWC अध्यक्ष हमारे भाई, मेरे छोटे भाई मैं कहूँगा, जज साहब ही कहते हैं तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमारे गोयल जी, और उनके साथ सुधार साहब जो ब्लॉक अध्यक्ष जी बने हैं, और उनके साथ हमारे जो अंकल जी हैं, मैं तो कहूँगा हमारे जो बैठे हुए हैं, देवीलाल जी जो हमारे शर्मा जी का, इनका हमारे संग्रिया में भी बहुत सारे संबंध हैं। उसके साथ चेयरमैन साहब हैं जो बहुत ही ऊर्जावान, रावत सर में बड़ा अच्छा कार्यक्रम करवाया था, और उसके साथ में जो पूनिया जी, हमारे राजपाल जी पूनिया जी जो बैठे हैं, तो इनको तो हम सब संग्रिया वाले मामा जी कहते हैं, क्योंकि हमारे विनोद जी के ये मामा जी लगते हैं, तो हमारे मामा जी लगे। और करण मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और हमारे साथ SKV कॉलेज ग्रामोत्थान के गोदारा जी आए हुए हैं जो प्रेसिडेंट, और सामने विराजमान सभी सरपंच साहब। आज इस कार्यक्रम को लेकर जब मुझे MP साहब ने बताया, मैं सबसे निवेदन करूंगा 2 मिनट एक बार अपन एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, 2 बातें जो मैं कहना चाहता हूं। MP साहब ने जब मुझे बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम है, हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने उनको सम्मानित करना है, और दूसरा कर्नाटक के चुनाव की जो हम एक दूसरे को बधाइयां देनी है। तो साथियों, कर्नाटक का जो चुनाव था वो बहुत ही सीखने वाला चुनाव है। एक मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, हम चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, ये चीज़ हमें सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में एक सबसे खास बात, जो इम्पोर्टेंट बात थी, कि पूरी की पूरी कांग्रेस मिलके लड़ी थी। जीत का जो सबसे बड़ा कारण आप देख लो, कहीं भी मीडिया ने बहुत कोशिश करती है एक दूसरे को लड़ाने की, लेकिन कर्नाटक के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी। लड़ी किससे थी ये देखो, लड़ी थी देश की विभाजनकारी शक्तियों से, लड़ी थी महंगाई से, लड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आज जो देश के बहुत से, आज जिससे हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आपस से नहीं है, हमारी लड़ाई उन देश को तोड़ने वाली शक्तियों से है जो हमें भाई भाई को लड़ाती है, जो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाती है, हिंदू को सिख से लड़ाती है, जो हमें क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाती है, जो हमें जातिवाद के नाम पे लड़ाती है। तो हमने कर्नाटक नहीं जीता, हमने देश को जीता है, हमने देश की एकता की भावना को जीता है। हमने जो हमारे देश की भावना है, विविधता में एकता वाला देश जो भारत देश है, उस भावना को जीता है। कर्नाटक का चुनाव का जो सबसे बड़ा संदेश एकता का संदेश है, कि आप हमारे जनता के मुद्दों पे, आप युवाओं के रोजगार की बात करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे, आप हमें महंगाई को कम करने की बात करोगे तो तब हम हमें वोट देंगे, आप हमें भाइयों भाइयों को लड़ाओगे, नफरत फैलाओगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा संदेश है कर्नाटक के चुनाव का, जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बात होती है। और दूसरा जो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो हमारे युवा साथी हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। हेलो, तो ये बधाई के पात्र हैं। मैं कहूँगा कि जो युवा कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो भाई जो जीत कर आए हुए हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग यूथ कांग्रेस चुनाव के, कई लोग पक्ष में बोलते हैं, कई वो लोग विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन
राहुल गांधी जी ने ये चुनाव जब घोषणा की थी कि इससे गुटबंदी होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है, मैं आपको सबसे पहले कहूँगा चुनाव इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि चुनाव कराने से युवाओं के अंदर दो जोश आ जाता है कि यार मैं प्रथम नंबर पे ना हूँ, मैं द्वितीय नंबर पे। हालांकि ये यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान है कि कितने लोगों को आप कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहे हो, इस हाथ की विचारधारा से जोड़ रहे हो, ऐसी विचारधारा से जोड़ रहे हो जो देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो चुनाव ना होकर लोगों को जोड़ने का कार्य है। और मैं कहूंगा, मैं बधाई के पात्र ये है कि इन्होंने लाखों की संख्या में, आप देखिए लाखों की संख्या में इन्होंने युवाओं को इस कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा। इसके लिए वाकई में ये तालियों के करीब है, क्योंकि इस बार चुनाव बड़ा टफ था। ये चांद जी बता रहे थे 10 सेकंड का वीडियो बनाना, मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन करता हूं, तो इतनी मेहनत करके इन्होंने जो यूथ कांग्रेस के अंदर ये चुनाव को जीता, मतलब ये प्रथम आए हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनती, मैं कहूंगा कांग्रेस से जोड़ने वाले ये सबसे मेहनती लोग हैं जो ये इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस से जोड़ा है। क्योंकि अभी बात हो रही थी टिकट की बात, कई लोग कर रहे थे और सब चीजें बात होती है, तो मैं आपको कहूंगा कि हर कोई रेसी होता है। कई पूछते हैं ना कि अरे आप रेसी हो, हमें रेसी नहीं बनना, हमें कांग्रेसी बनना है। बहुत से लोग होते हैं कि रेसी मतलब कांग्रेस, अच्छा टिकट की रेस में हो तो वो रेसी हो गए, हमें टिकट की रेस नहीं, हमें कांग्रेसी बनना है, जिसको पार्टी टिकट दे, टिकट एक को मिलनी होती है, ये सबने बात कही है। कारण क्या है नेताओं की लड़ाई का? कारण मैं बताऊं, नेता नहीं है, हम जनता है, हम लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं। मैं अब बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप मेरी बात की गहराई को समझिएगा। यदि आप लोग कहें कि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम इस सिंबल के साथ हैं, जो व्यक्ति सिंबल लेके आएगा हम उसके साथ होंगे, तो नेताओं को अपने आप ही उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो सिंबल लेके आएगा उसके साथ किसी को हराने का कोई आपको कह ही नहीं पाएगा, किसी को हराने के लिए, क्योंकि हम तो इसको सिंबल को जिताना है हमको। और क्योंकि सिंबल को जिताने का आज की देश समय में जो, क्योंकि हम जिस विचारधारा से हमारा झगड़ा है, झगड़ा नहीं कहूंगा कि जिस विचारधारा से हमारा भेद है, क्योंकि वो तोड़ने की बात करती है और कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। जोड़ने की इसलिए बात करती है, यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर, क्योंकि जो आज वैचारिक लोग से जो गए वो अंग्रेजों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे, और कांग्रेस ने अंग्रेजों को इस देश से बढ़ाया था और इतनी रियासतों को और इतने अलग अलग हुए भारत को, खंड खंड भारत था उस वक्त, जोड़कर एक भारत का निर्माण करा था। कितनी रियासतें थी, शायद जो तैयारी करते 562 रियासतों से हमें एक देश बनाया था। और उस विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की विचारधारा, सबको साथ लेने की विचारधारा है। तो उसी विचारधारा और इस कांग्रेस सिंबल को हमें याद रखना है। क्योंकि और एक बार मैं इस सुंदर आयोजन के लिए इस युवाओं का जो मनोबल बढ़ाया है, आप सभी जो सरपंच साहिबान और जितने सीनियर कांग्रेस के लोग आए हैं, युवाओं का सम्मान और इनका मेहनत को बढ़ाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और भट्टराम जी का मैं धन्यवाद, और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष पीलीबंगा है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने बताया रावतसर में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, जो महंगाई राहत कैंप के बारे में, एक बात आप एक चीज सोच के देखिएगा। आप मत सोचिए कि केवल 10 योजनाओं का, हम सोचते हैं ना कि ये महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य क्या है। आप इसका फायदा लेना चाहो तो, क्योंकि पटवारी से लेके एसडीएम, तहसीलदार, हर विभाग का, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, बिजली का, हर अधिकारी उस कैंप के अंदर मौजूद रहता है। वो रजिस्ट्रेशन के साथ आपके कोई अन्य भी जो प्रशासन गांवों के संग अभियान की तरह है, ये अन्य काम भी आपके तुरंत प्रभाव से आप जाइए, लोगों के से साथ लेके जाइए और उनके काम तुरंत प्रभाव से कर रहे हैं। यदि नहीं करें तो आप तुरंत प्रभाव से, हमारे जनप्रतिनिधि क्योंकि साथ में बैठे रहते हैं, कभी ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष बैठे होते हैं, कभी कोई विधायक बैठे होते हैं, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि हमेशा साथ में बैठा रहता है, तो तुरंत से कह देता है भाई काम करिए आप जनता के। तो अधिकारी भी पूर्ण रूप से ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा मौका है कि हमें हर व्यक्ति से जुड़ने का, क्योंकि सिर्फ मात्र इसको अभियान, यदि हम सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इतना फायदा, क्योंकि राहत
तो बहुत से लोग ये कहते थे ना कि फलानी रात तो यार वो मोदी जी दे रहे, हर कोई एक शब्द मोदी जी रट लेते थे। मोदी जी तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई को कम करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है और राजस्थान के जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। 2000 तक यूनिट तक जो बिजली किसानों के लिए फ्री माफी की गई है, तो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी राहत है और इसी राहत को आगे बढ़ाना है। मैं तो यूथ कांग्रेस के जितने पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, आप भी उन कैंप का विजिट करिए, जितने लोगों को है इस कैंप से जोड़िए, फायदा दिलाइए, ताकि किसी का भी वो छूट ना जाए, चाहे वो चिरंजीवी का लाभ हो, चाहे वो पशुधन बीमा हो, कोई भी लाभ हो। तो कैंप से जुड़िए, एक रहिए, कांग्रेस के सिंबल को मजबूत कीजिए। यही मैं कहते हुए आप सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय कांग्रेस।